राम राम दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल प्रवचलों में स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार आपको बताया था कि 7 सितंबर से गणेश चतुर्थी का आरंभ हो चुका है। और क्यों गणेश चतुर्थी को 10 दिन तक मनाया जाता है, क्यों बप्पा को 10 दिन तक हम अपने घर में लाते हैं। गणेश चतुर्थी से संबंधित कई और भी कहानियां हैं जो मैं आपको अगली वीडियोस में भी बताऊंगी। चलिए एक कहानी आज सुनते हैं। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं मिला या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात ये कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे और आप घर की ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको बहुत पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिए गए। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनके रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, विष्णु भगवान ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दो, वे रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती पर धंस जाएंगे। तब आपका सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए तो निकलते ही नहीं थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और ये संकट भी टल जाएगा। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल आए परंतु वो तो टूट फूट गए थे। ने सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपने कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का वंदन मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। जब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को क्यों नहीं मनाया और ना ही उनका पूजन किया, इसलिए तो आपके साथ ये सब संकट आया। हम तो ठहरे मूर्ख अज्ञानी, फिर भी पहले गणेश जी को पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न हुआ। सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश महाराज, आपने
विष्णु का जैसे कारज सवारा, ऐसे कारज आप सबके सिद्ध करो। बोलो गजानन भगवान की जय। दोस्तों, इसी तरह भगवान गजानन आपके सारे संकटों को दूर कर और आपके जीवन में खुशहाली लाए। गणपति बप्पा मोरया।